बट मैं ये कह रहा हूं मेजर तूर और सतीश के सिंह, विजय जी और ओमकारेश्वर जी, कि क्या हो रहा है, क्या हम समझ नहीं रहे हैं? क्या ये इसका क्या असर भारत पे पड़ेगा? सतीश जी, ओमकारेश्वर जी, विजय जी, जो भी आप में से पहले शुरू करना चाहे सर, यू ऑल आर सीनियर, कि भारत पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा? सतीश जी, भारत इससे बचा हुआ नहीं रह सकता, इसीलिए कल सीसीएस ली है प्रधानमंत्री मोदी ने, बट हमको भी अपनी आंखें खोल के देखनी पड़ेंगी कि बाहर की ताकतें, विदेशी ताकतों से जो मदद मांगने जाते हैं, तो जब वो मदद करने आती हैं तो ऐसे मदद होती है। सतीश जी। देखिए ऐश्वर्या जी, शेख हसीना यहाँ लाई गई है, बुलाई गई है, वो भी मदद मांगने आई है, और भारत ने अपनी ताकत दिखाते हुए उनको हिंडन एयर बेस पे उतारा है। तो मैं कहूँगा कि भारत ने बहुत साहस का परिचय दिया है, क्योंकि अगर आपके पास पड़ोस में इस तरह के फोर्सेज वहाँ टेक ओवर कर रहे हो और आप किसी को यहाँ पर एक अभी तक ये नहीं रूल आउट हुआ है कि उनको शरण दिया जाएगा कि नहीं, जो आज मैंने सोचा समझा है, सुना है जी। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है, मैं आप मुझे गलत समझिए चाहे जो समझिए, नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं सर, जनता इस चीज को मानने के लिए मैं सुनो, नहीं आप भी समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये देखिए, ये वक्त ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हमारे यहाँ बात करने का नहीं है। बांग्लादेश हमारी आजादी के बाद का सबसे बड़ा ट्रॉफी है, और आज जिस प्रकार से बंगाल विजय जी को भी लाइए से लेकर संसद तक में जो सारी पार्टियां एक स्वर में बोल रही हैं, ये मुझे बहुत हौसला देता है। ये देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ प्रजातंत्र की ताकतें मजबूत हैं, और मजबूत है जब विदेश की बात होगी तो सब हम एक हैं। तो इसलिए इसको अभी आप ईवीएम और वगैरह वगैरह से छोड़ दीजिए, अभी एक युद्ध की स्थिति बन गई है भारत के लिए। नहीं, आप मेरी बात देखिए सतीश जी, डेवलपमेंट है। विजय जी को भी लाइए, ओमकारेश्वर जी को भी लाइए। एक मिनट देखिए विजय, सतीश जी, आपने बिल्कुल कहा कि सब एक भाषा, एक ही वाणी में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दीपक वोरा जी ने जो कहा, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं अभी आप मत करिए। विजय जी, बिल्कुल बांग्लादेश को उसके एग्जिस्टेंस में लाने के लिए भारत का हाथ है, भारत लाया। शेख हसीना प्रो भारत थी, प्रो इंडिया थी, प्रो डेमोक्रेसी थी। उन्होंने टेररिज्म को, टेररिस्ट बॉडीज को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे बिल्कुल कंट्रोल में ले आई, इसलिए भारत उनके साथ था। अब पर वहां जो हो रहा है, भारत चिंतित है, और हम इसलिए भी चिंतित हैं कि ये वही लोग हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए सतीश जी, मैं क्यों चिंतित हूं, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि क्या 7 RCR में स्विमिंग पूल है क्या, वहां पे ये होता है क्या। वहां की जो बिल्कुल मतलब तंग कर देने वाली तस्वीरें हैं, आपने वो तस्वीर देखी सर, और विमेन क्लोथ्स बीइंग शोन अवे एज अ ट्रॉफी। आप मान सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है, इट्स अ इस्लामिक जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। सतीश जी, आप ये इस प्रोटेस्ट का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं विजय जी, मैं इसलिए परेशान हूं कि भारत में बैठे वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले मजे ले रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं कि देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो मजे ले रहे हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं, वो कंपेयर करें। आप चाहे ना, आप चाहे अगर, तो मैं 40 ऐसे आपको दिखा सकता हूं सतीश जी। आई विल कम बैक टू यू, लेकिन मैं विजय जी का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। दीपक जी, आई विल कम बैक टू यू जी। पहले हमारी भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, आपका सुना सर, अभी उनके पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं वापस जी। दीपक जी, सॉरी, हाँ विजय जी सर। ऐश्वर्या, दीपक साहब ने, दीपक वोरा साहब ने और सज्जन आर साहब ने और जो हमारे ऑफिसर हैं, उन्होंने जो बात की है वो इंटरनेशनल और पूरी जो कंस्पिरेसी है उस घटना का तो उन्होंने जिक्र कर दिया। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो तो हैरानी करने वाला है, तकलीफ देने वाला है, वो तो है ही, लेकिन मैं बांग्लादेश को भारत के संदर्भ में देखना चाहता हूँ। और ये हमारे लिए न केवल चिंता की बात है बल्कि सबक लेने की बात है, जिस और आप इशारा कर रहे हैं क्या हो रहा है। आप समझिए ये हमारे लिए सबक है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, वैसे तो इस पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए कि दुनिया में, मैं समझता हूँ अमेरिका को भी छोड़ दीजिए, दुनिया में सबसे मजबूत डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है, लेकिन अपनी डेमोक्रेसी की दुहाई देने के लिए उनका सहारा मत लीजिए, उनकी तरफ मत देखिए। उसका सबब है बांग्लादेश, कि आप अमेरिका की तरफ देखेंगे कि वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाएगा, उसके लिए सबक है ये। और आप बताइए, डेमोक्रेसी की लड़ाई अगर बांग्लादेश में हो रही है तो इस्कॉन मंदिर का क्या डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई है? बताइए ना।
जो 30 से 35 मंदिर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है वो तोड़े गए हैं, उसको देखिए। और जो लोग हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूं कि कहीं भी माइनॉरिटी हो उसको सेफ पैसेज देना, सेफ रखना, ये सबका कर्तव्य है। तो क्या हिंदुस्तान में जो हर दिन माइनॉरिटी को लेकर हंगामा कर रहे हैं, क्या वो बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी पर हो रहा है उस पर कुछ बोल रहे हैं? क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है? सर मजे ले रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरी, प्रतिमा गिरी, तो मैं हमेशा ये मजे ले रहे हैं उसको। तो ये हमारे सबक लेने का वक्त है। इस वक्त सबक लेना चाहिए कि भाई हमें दूसरे देशों के साथ ये नहीं करना है कि हमारी जो कमजोरी है। मान लीजिए आप डेमोक्रेसी की लड़ाई 75 से 77 का जिक्र भी सज्जन हार साहब ने किया, लेकिन मैंने कहा कि उसके बाद भी 77 में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने जिसका जवाब दिया था, जिस डेमोक्रेसी को आपने हिलाने की कोशिश की थी। तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की चिंता मत कीजिए। हर दिन अब तो ईवीएम को लेकर इतनी बहस हो गई, 2 महीने पूरे हो गए, इलेक्शन कमीशन भी मेरे ख्याल से थक गया होगा आपको ऐश्वर्या को रोज जवाब देते देते कि कहां पर गड़बड़ हुई, कहां सही हुआ, गिन सर देखिए, वी आर अ वेरी लीजिए। कॉम्प्लेक्स कंट्री, लेकिन हमको ये एक इस्लामिक बड़ा देश सबक नहीं है। है। वी आर नॉट सर हमको इस्लामिक देश नहीं। हमारे यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितने धर्म के लोग रहते हैं। ओमकारेश्वर जी, दीपक जी, आई एम कमिंग बैक टू यू। सज्जनार साहब आ रहा हूं, मेजर साहब आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उन लोगों को ये सबक मिलना चाहिए, और हम लोगों को, दर्शकों, आपको भी, द पीपल, 140 करोड़ लोगों को देखना चाहिए कि जब शेख हसीना क्या थी, यू कैन लाइक अ लीडर, यू कैन डिसलाइक अ लीडर। उन्होंने क्या किया? अमेरिका को एयरबेस, नेवल बेस नहीं बनाने दी, चाइना को तीसरा प्रोजेक्ट में नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये व्यक्ति जो शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को कल तोड़ रहा था और आज डेसिक्रेट कर रहा था, लिटरली यूरिनेट कर रहा है उनके सर पे, क्या उसे पता भी है कि मुजीबुर रहमान साहब ने बांग्लादेश के लिए क्या किया? क्या मुजीबुर रहमान के परिवार ने क्या प्राइस पे की बांग्लादेश को बनाने के लिए? आज जो उनके पास फ्रीडम है, आज जो टेक्सटाइल में लीडर है बांग्लादेश, अब जो अगले 5 साल इनकी हालत होगी, याद आएगा सर, ये तस्वीर इज गोइंग टू बी आइकॉनिक। आइकॉनिक इसलिए कि बांग्लादेश के उन लोगों को यह याद दिलाएगा कि किन लोगों से उन्होंने मदद मांगी थी और क्या हाल होगी डेमोक्रेसी का अब बांग्लादेश में। ओमकारेश्वर जी, योर व्यू पॉइंट सर। सतीश जी आ रहा हूं इसके बाद। ऐश्वर्या जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से वही ताकतें सिर उठा रही हैं जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में हैं। एक तरह से कट्टरपंथी ताकतें जो बांग्लादेश को बर्बाद कर सकती हैं, जो स्टूडेंट मूवमेंट में, छात्र के आंदोलन में घुस गई हैं, और वो जिस तरह से उसका रूप दिखाई दे रहा है, आश्चर्य है कि अपने ही देश के निर्माता की मूर्ति को आप कैसे तोड़ सकते हैं, उसको उस पे ऊपर कैसे यूरिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि बांग्लादेश का निर्माण करने के बावजूद, उसको बनाने में एक बड़ा योगदान देने के बावजूद, हम बांग्लादेश को एक दोस्त नहीं बना पाए, एक अच्छा पड़ोसी नहीं बना पाए। 25 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, वो ख़त्म हो गई, और वहाँ हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। 15 साल शेख हसीना की सरकार रही, जो कि दोस्ताना सरकार है। शेख हसीना दोस्ती हमसे करती रहीं और पींगे लड़ाती रहीं चाइना से। इस अपराइजिंग के दौरान भी, 1 जुलाई के अपराइजिंग के दौरान भी वो चाइना होके आई हैं 2 दिन का दौरा करके। 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने, 21 डॉक्यूमेंट्स पे इस दौरान, अभी 2-3-4 हफ्ते पहले भी उन्होंने साइन किए हैं। तो हम लोगों को अंधेरे में रखा, भारत को अंधेरे में रखा, और जिस तरह से उन्होंने ओमकारेश्वर जी, आई बेग टू डिफर, को ये पसंद नहीं आ रहा था। ओमकारेश्वर जी, आप भी बहुत एक वेल रेड सीनियर पत्रकार हैं, आप एग्जैक्टली जानते हैं शेख हसीना चाइना क्यों गई थी, उस पर रोक। आपने भी कितने आर्टिकल पढ़े। शेख हसीना को पता था ये हो रहा है। पांडे साहब, शेख हसीना को एग्जैक्टली पता था ये होने वाला है। शेख हसीना इंडिया भी आई थी। शेख हसीना वाज ट्राइंग टू रीच आउट to the Chinese to stop the CIA. ये है कि यही वो, सर, शेख हसीना was trying to reach out. Okay, I'll give you what you want. मेरे देश को ऐसे बर्बाद मत होने दो। ओमकारेश्वर जी को शायद ऑडियो नहीं जा रहा है।